दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अगर नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं तो उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। एक ये खबर है कि वो सिद्धू जी आपकी पार्टी में आ गए हैं। कब आ रहे हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। कोई बातचीत नहीं हुई है ना, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। इस पर स्वागत है उनका। स्वागत है उनका। अब वो तो कांग्रेस में है, बीजेपी में रह चुके हैं, आप नेता का स्वागत कर रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के ऐसे ही। अब आप कोरोना के टाइम में राजनीति की बात करेंगे तो ज्यादा इलैबोरेट भी नहीं कर सकते। इटली में यात्रा पर पाबंदी खत्म होने के फैसले के बाद ट्रेनें और सभी तरह की उड़ानें शुरू हो गई। कोरोना वायरस की वजह से वहां मार्च से ही यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके खत्म होते ही राजधानी रोम के सभी रेलवे स्टेशनों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। करीब 3 महीने से फंसे लोगों को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली। le regole. Quindi dal 3 giugno possiamo partire, eccomi qua. सभी जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम भी नजर आए। स्टेशनों पर पोस्टरों के जरिए कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। इसके अलावा लोगों के तापमान की भी जांच की गई। अपनी सुरक्षा के लिए लोग पहले से ही मास्क पहने दिखाई दिए। ऐसी ही तस्वीरें एयरपोर्ट पर भी नजर आईं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होते ही वहां भीड़ देखी गई। इटली के अलग अलग शहरों के अलावा यूरोप के दूसरे देशों में जाने के लिए लोगों की कतार लग गई। बताया गया कि यूरोप के कई देशों ने भी यात्रा के नियम आसान कर दिए हैं, जिससे लॉकडाउन में फंसे लोगों को बाहर निकलने में परेशानी न हो। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बस अड्डे पर बड़ी खड़ी 7 बसें आग में जलकर राख हो गई। आशंका जताई जा रही है कि किसी आदमी ने जानबूझकर इन बसों में आग लगा दी थी, जिसने देखते ही देखते वहां खड़ी दूसरी बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद बसों से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि इलाके में धुआं फैल गया। टैंक फूट रहा है, चलो यहाँ से। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। लेकिन बसों में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की कई और गाड़ियों को बुलाना पड़ा। 7 बसों में आग लगी थी। जल्दी से वहां से और फाइटर आए और सबने आग पे काबू पाया। काफी देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझा दी, लेकिन इस आग में 7 बसें जलकर राख हो गईं। दिल्ली दंगों की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की एसआईटी को मुख्य आरोपी फैजल फारूक और मौलाना साद के करीबी के बीच रिश्तों की जानकारी मिली। खबर है कि दंगों के मुख्य आरोपी फैजल का तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के फंड मैनेजर से काफी मिलना जुलना था और दिल्ली हिंसा के दिन फैजल की मौलाना साद के इस करीबी से बात भी हुई थी। जांच में पता चला कि हिंसा से पहले फैजल फारूक दिल्ली में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद चुका था और दिल्ली पुलिस को शक है कि मरकज का पैसा भी फैजल के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में महाराष्ट्र में फिर से शिवसेना से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। अगर शिवसेना वापस आने का मूड बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन होगा। ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठ करके सारी लोगों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन ना ऐसा कोई ना प्रस्ताव है जी, ना ऐसे ही हमारी कोई सोच है। आप लोगों के लिए शॉकिंग था शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है? शॉकिंग नहीं, धोखा था। धोखा था, बिल्कुल धोखा था। बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीए को लेकर भी विपक्ष को घेरा और आरोप लगाया कि इस मुद्दे को सियासी फायदे के लिए हवा दी गई। सीए को लेकर जो बवाल हुआ वो पिछले 1 साल की सरकार में आपकी मोदी पार्ट 2 के अंदर वो सबसे बड़ी चुनौती भी रही। कैसे देखते? मैं बताना चाहता हूं कि ऑपोजिशन भी जानती है कि सीएए क्या है। सीएए सिटीजनशिप देने का विषय है, लेने का विषय नहीं है। भारत की जनता के किसी की भी सिटीजनशिप नहीं जानती है। रिस्पॉन्सिबल पार्टीज ने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का प्रयास किया। राजस्थान के जोधपुर में मास्क नहीं लगाने पर जब पुलिस ने एक आदमी को टोका तो वो भड़क गया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजस्थान में मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लेकिन जोधपुर में जब यही बताने के लिए पुलिस ने एक आदमी को रोका तो उसने एक कांस्टेबल पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। किसी तरह उसे दबोचकर नीचे गिरा दिया गया, पर तभी उसने एक पुलिस वाले का मास्क छीनकर फाड़ दिया। मारो मारो इसको, मारो इसको, मारो नहीं रहे, देख रहे पुलिस वाला बंद हाथ उठा रहे हो। मास्क फटने पर पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। उसने आरोपी को मारा, फिर उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। पर जब वो फिर से खड़ा हुआ तो उसने एक और पुलिस वाले का मास्क छीनने की कोशिश की। उसने बचाव किया तो आरोपी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस मारपीट में उस पुलिस वाले का भी मास्क फट गया। इसके अलावा खींचतान में एक पुलिस वाले की वर्दी भी फट गई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश, बस शाबाश 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 शाबाश।
बताया गया कि आरोपी नशे में था और बिना मास्क के बाहर घूम रहा था। दावा है कि इस पर जब पुलिस ने उसे टोका तो वो मारपीट पर उतर आया। इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चीन ने अमेरिका में अपने यात्री विमानों पर रोक पर ऐतराज जताया। अमेरिका ने एक दिन पहले चीन की 4 एयरलाइन कंपनियों के यात्री विमानों के 16 जून से अमेरिका आने पर रोक लगाने का फैसला लिया, जिसके बाद चीन ने इस पर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा और कोरोना वायरस के मामलों पर काबू पाने के लिए टेस्ट बढ़ाने की मांग की। जयपुर की होम्योपैथी यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के कुछ मरीजों को होम्योपैथी की दवाई से ठीक करने का दावा किया। ये मरीज सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती थे। रिकवरी रेट बहुत फास्ट रही और मरीज कंपैरेटिवली जल्दी नेगेटिव हुए, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होम्योपैथी के लिए रहा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रिहायशी इलाकों में घुसे हाथियों के एक झुंड ने कई घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में खाने की तलाश में कुछ भालू रिहायशी इलाके में घुस आए।